हे गाइस, वेलकम टू एक्सट्रोवर्ट एस्पिरेंट। और ये हमारे डू और डाई सीरीज ऑफ क्लियरिंग सी इंटर डे 4। तो हमने अपना दिन शुरू किया वर्कआउट, वो भी शोल्डर के वर्कआउट से, जहाँ पर हमने शोल्डर का पहला सेट लिया, सेट 2 लिया रॉड पर 2.5 kg, 5 kg और 7.5 kg के साथ। सेट 3 पर हमने 7.5 kg पर एंड किया। देन हमने शोल्डर प्रेस लिया विद फ्रॉम 10 kg। देन हमने इसे 20 kg तक किया सेट 2 और सेट 3 में। हमारा शोल्डर प्रेस का वर्कआउट भी बहुत से अच्छे से गया। हमने अलग अलग कैमरा एंगल से अपने वर्कआउट को शूट करने की कोशिश करी कि हमें एक क्लियर एंगल भी मिलता रहे कि हम अपने वर्कआउट कैसे कर रहे हैं। तो ये थर्ड सेट लेने के बाद हमने फ्रंट लेना शुरू किया। फ्रंट इस बार हमने डंबल से ना लेकर रॉड से शुरू किया। रॉड का फ्रंट बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि हमारा हाथ प्रॉपर लाइनिंग में होता है। तो अब इसमें थोड़ा वेट्स ट्राई करते हैं 5 kg। फिर हमने डंबल फ्लाई लिया। डंबल फ्लाई एक ऐसा वर्कआउट है कि अगर हम उसे 2.5 kg के भी डंबल पर करें तो भी ये आपकी हिम्मत तोड़ देगा। इतना बेकार वर्कआउट है, बट ये आपके कॉलर को बनाने में बड़ी हेल्प करती है। तो हम उसकी वर्कआउट लेने लगे। फिर अभी मुझे इस वर्कआउट के बारे में पता नहीं कि इस वर्कआउट को बोलते क्या है, बट मेरा जिम ट्रेनर बोलता है यार इसे करना है। मैं हाथ थोड़ा शुरू में ज़्यादा उठा रहा था, तो जिम ट्रेनर भैया ने हमें इसे सही करवाया। हमने इसका 2 सेट लेकर अपने वर्कआउट को एंड किया। यहाँ पर जिम में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो ट्राई करते हैं कि हम उस डिस्टर्बेंस को अवॉइड करें, बट नहीं हो पाता तो थोड़ी बातचीत करनी पड़ती है। कोई नहीं, फिर हमने अपना शूज़ निकाला, डे एंड किया और अब हम बढ़ेंगे अपनी पढ़ाई की तरफ। नाउ हमारा फर्स्ट स्टडी सेशन शुरू होता है 9 AM से 12 PM, जहाँ पर हम पहले देर आधे घंटे के आसपास में हम टाइम टेबल रेडी करते हैं कि अब हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें प्रीलिम्स कितनी लिखनी है, हमें क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। अब जिसमें हमने बहुत ही शेड्यूल्ड तरीके से अपना टाइम टेबल रेडी किया। यहाँ पर हमने पूरा दिसंबर रेडी कर लिया। हमने अपना पूरा दिसंबर तैयार कर लिया कि हमें पूरे दिसंबर में करना क्या है, वो भी कलरफुल फॉर्मेट्स के तरीक़ों में, एक्सेल के फॉर्मेट में। उसके बाद हम अपने सिलेबस की जानकारी लेने के लिए थोड़ा ICI की वेबसाइट पर भी जाते हैं, जहाँ पर मुझे कुछ चैप्टर्स की जानकारी चाहिए होती है। तो जानकारी लेने के बाद हमने अपना टाइम टेबल पूरी तरीके से रेडी किया और फिर आधे घंटे के बाद हमने अपना पढ़ाई शुरू करी, जहाँ पर हम लॉ के आंसर्स लिख रहे थे। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझता नहीं है लॉ में, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उसके क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करना। अगर कोई चैप्टर आपको बहुत हार्ड लगता है, याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको 50% चैप्टर तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर्स में कवर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में भी तो हमें प्रोसीजर ही लिखना। हमारा इंटर का CA इंटर का जो लॉ है वो प्रोसीजरल लॉ है, और फाउंडेशन का जो लॉ होता है वो कंसेप्चुअल लॉ होता है। तो प्रोसीजरल लॉ, तो हमें क्वेश्चन भी तो प्रोसीजर पर ही आएगा अनटिल एंड अनलेस केस स्टडी पर आ जाए। और हमें ICI केस स्टडी का आंसर भी तो देती है, उसमें प्रोविजंस लिखे होते हैं। तो प्रोविजंस ही तो चैप्टर है हमारा, और क्या है। तो क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके के कैमरा एंगल लेने की कोशिश करी। मैं बस अपने वीडियो के ग्रिम्स को बढ़ाना चाहता हूँ कि मेरी एक वीडियो एक अलग तरीके से निकले, और कुछ नहीं। बाकी अनटिल अनलेस पढ़ाई ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड स्टडी सेशन में थोड़ा बोर हो रहा था, तो आज सोचा कि ब्रेक लेते हैं और हम चले गए पुष्पा मूवी देखने के लिए। हमारे थाने में एक एटर्निटी करके थिएटर है, मेरा दोस्त मेरे साथ था और हम पुष्पा मूवी देखने के लिए निकल पड़े। पुष्पा मूवी कसम से यार बहुत गजबदार मूवी थी। इफ़ यू वांटेड टू टेक अ ब्रेक, आप ले सकते हो। देन भाई एज अकॉर्डिंगली टाइम अनटिल एंड अनलेस इट्स एफर्ट्स, तो हमने अपना थर्ड स्टडी सेशन उसी तरीके से लिया। अलग अलग तरीके के कैमरा एंगल्स हमने शूट किया, और अपना थर्ड स्टडी सेशन में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 लगभग फिनिश कर लिया था। उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बाकी रह गए थे। तो अलग अलग तरीके से हमने कैमरा एंगल से शूट किया। मैंने अलग अलग तरीके से बहुत ट्राई किया, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो गाइस, ये था हमारा डे 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।